हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस टॉपिक है रिलेटिव मोशन का, है ना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट्स भी रहते हैं। तो आज मैं आपको रिवर बोट प्रॉब्लम्स का बहुत ही एक इजी तरीका बताऊंगा, बहुत इजी मेथड, जिससे आपको रिलेटिव वेलोसिटी में ये टॉपिक रिवर बोट करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए, हम यहाँ पर एक केस कंसीडर करते हैं। मैं इसमें सारे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करूँगा अभी, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने एक रिवर फ्लो ले ली है। रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आप देखिए, रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस तरफ हमने रिवर फ्लो VR ले लिया है। विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो W कंसीडर कर लिए, विड्थ ऑफ द रिवर W। एंड बोटमैन मेड एफर्ट्स टू स्विम एट एन एंगल थीटा विद द क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन ये वाली है बच्चों। यहाँ से थीटा एंगल पर आपको बोटमैन के एफर्ट्स दिए गए हैं, यानी बोटमैन की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखिए, स्विमर कह लीजिए, बोटमैन कह लीजिए या बोट कह लीजिए, ये सब सेम बात है, ठीक है। तो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको इस तरफ दी गई है। इसने अपने एफर्ट्स जो स्विम करने के लिए किए हैं वो क्रॉस लाइन से थीटा डिग्री इस तरफ किए हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे पैरामीटर्स तो क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, ये सब की वैल्यूज़ आपको दे दी जाती है और आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालिए या ड्रिफ्ट कितना मिलेगा इसे निकालिए। अब वो सारे क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं तो अब हम इसमें सीखने वाले हैं। देखिए, इसको करने का सबसे इजी मेथड है कि आप सारी वेलोसिटीज़ को x और y के अलोंग, यानी कि रिलेटिवली x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में अलग से सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर के कंपोनेंट कर दिए हैं VBR के, थीटा डिग्री के साथ VBR cos थीटा हो गया। आप सब जानते हैं कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है। और फिर बच्चों दूसरा कंपोनेंट इसके अलोंग VBR sin थीटा हो गया। इस तरफ कौन सी वेलोसिटी है? रिवर की वेलोसिटी VR। हमने क्या किया है, y के अलोंग अलग से वेलोसिटी को कंपोनेंट कर दिया है और इस वेलोसिटी का x के अलोंग भी कंपोनेंट कर दिया है। एक वेलोसिटी रिवर की हमें पहले से अलोंग x डायरेक्शन दे रखी है। सब कुछ x के अलोंग वेलोसिटीज आ चुकी हैं, y के अलोंग आ चुकी हैं। यही हम करने वाले हैं, x वाली सारी वेलोसिटीज को अलग कंसीडर करेंगे और y की तरफ जो वेलोसिटीज है उनको अलग कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। आप जानते हैं कि यहाँ रिवर की विड्थ जो है वो W दिखाई गई है। आप देख सकते हैं रिवर की विड्थ W। तो अगर हम y के अलोंग ये विड्थ कवर करना चाहते हैं तो हमें स्पीड भी y के अलोंग देखनी होगी। देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, टाइम निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन ये अलोंग y क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि अगर आप रिवर क्रॉस करना चाहते हैं तो y के अलोंग आपको डिस्टेंस लेना है, क्योंकि विड्थ y के अलोंग है, ऐसे स्पीड भी y के अलोंग लेनी होगी, ठीक है। तो विड्थ, डिस्टेंस कितना हो गया? विड्थ ऑफ द रिवर जो कि W है, और स्पीड y के अलोंग जो आपको दिखाई दे रही है VBR cos थीटा, ठीक है। VBR आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उसका कंपोनेंट कर देंगे हम। तो जो विड्थ कवर करने में हमारी हेल्प करेगा, y के अलोंग वेलोसिटी यहाँ पर रखेंगे तो टाइम आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है बच्चों। इस टाइम टू क्रॉस द रिवर में x वाली वेलोसिटीज आपकी कोई मदद नहीं करेंगी, इसमें सिर्फ y वाला कंपोनेंट ही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो जब भी टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालना हो हमें ऐसे फाइंड करना है। इस पर अब सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है आपको बता दूं कि रिवर फ्लो इस तरफ कर रही है, तो इस पॉइंट से जितना फॉरवर्ड आपका जो बोट पहुंचेगी, इस पॉइंट से कितना आगे की तरफ अलोंग द रिवर फ्लो, रिवर अपने फ्लो की वजह से शिफ्ट करा देती है, उसे ही हम ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना। वो पहुंचना किधर और चाहता था, लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से वो कितना आगे पहुंच जाएगा, कितना रिवर का बहाव उसे अपनी तरफ फ्लो की तरफ शिफ्ट करा देगा, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो अगर हम ड्रिफ्ट को L से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो ड्रिफ्ट, क्योंकि ये x के अलोंग डिस्टेंस हुआ ड्रिफ्ट, तो इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? x वाली स्पीड्स। अब आप देख रहे हैं x के अलोंग हमारे पास दो स्पीड है, तो बच्चों वेक्टर का यूज कीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। 180 डिग्री पर दिख रहे हैं दोनों वेक्टर, तो VR माइनस VBR साइन थीटा। स्पीड x के अलोंग मैंने कंसीडर की बच्चों VR माइनस VBR साइन थीटा, जो कि मैंने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, x वाली स्पीड्स को ही कंसीडर करना है। अच्छा, स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर, आप जानते हैं टाइम चाहे x से निकालें चाहे y से, टाइम तो सेम ही रहता है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर जो आप ऊपर फाइंड करके आए हैं, यही टाइम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने टाइम की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट आ गया है।
ये ड्रिफ्ट किसके अलोंग है? रिवर फ्लो के अलोंग। ये किस वजह से आया? फ्लो ऑफ द रिवर की वजह से आया। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक में हमने टाइम टू क्रॉस द रिवर निकाला है, दूसरे क्वेश्चन में हमने ड्रिफ्ट निकाली है, और वो ड्रिफ्ट हमारी ऐसे निकलेगी। इसमें हमने एक्स वाली स्पीड का यूज किया है, टाइम निकालने के लिए हमने वाई के अलोंग जो स्पीड थी उनका यूज किया है। अब बच्चों इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर, वो सब कैसे सॉल्व होगा, आप उसके लिए इस वीडियो में बने रहिए। आगे आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो देखिए बच्चों, इसमें अब हमने इसमें मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालना है और साथ में शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्थ ऑफ द रिवर W है, बोटमैन के एफर्ट्स या स्विमर के एफर्ट्स जो हैं वो क्रॉस लाइन से थीटा एंगल पर हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था, रिवर इस तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें दी गई है फ्लो करते हुए। ये दो फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर आपने देखा था y वाली स्पीड्स को यूज़ करके निकाला था, डिस्टेंस भी y वाला यूज़ किया था, और ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर x वाली स्पीड्स को यूज़ करके निकाला था और टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी थी। ये दो फॉर्मूले हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल थीटा कितना होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में वो स्विमर जो है वो रिवर को क्रॉस कर ले। देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, कम से कम समय में वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहता है। कंडीशन क्या है? टाइम कम होना चाहिए। अब टाइम का फॉर्मूला ये निकला था, आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है, ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अगर टाइम को मिनिमम करवाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कराना होगा, जो कि cos थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। आप देखें cos थीटा +1 कब देगा? जब एंगल थीटा 0 हो जाएगा। तो वो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू +1 पुट कर देंगे तो विड्थ अपॉन VBR। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ये बात स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब एंगल 0 हो जाएगा क्रॉस लाइन के साथ, तब मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर लगेगा, है ना। तो याद रखेंगे अपने माइंड में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस जब भी दिया जाएगा तो थीटा 0 डिग्री, मतलब ऐसा बोटमैन के जो एफर्ट्स लगने चाहिए वो थीटा 0 पर, क्रॉस लाइन के साथ थीटा 0, मतलब स्ट्रेट उसे जंप करना चाहिए। हम जानते हैं कि वो स्ट्रेट पहुंच नहीं पाएगा, जंप इस डायरेक्शन में करेगा लेकिन वो स्ट्रेट पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि रिवर अपने फ्लो की वजह से उसे थोड़ा सा आगे शिफ्ट जरूर करेगी। पर कोई बात नहीं, मिनिमम टाइम के लिए यही रिजल्ट है कि एंगल 0 पर उसे अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। तो जब भी आपको कभी ऐसा बोला जाए कि मिनिमम टाइम का केस है, तो आप अपने एफर्ट्स स्विमर के जो हैं वो एंगल 0 बताएंगे क्रॉस लाइन के साथ। क्रॉस लाइन के साथ एंगल 0 बनाइए, आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो नहीं, लेकिन टाइम आपका सबसे मिनिमम लगेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, एंगल 0 हमने याद कर लिया इसमें। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, रिवर बोट में। बच्चों यहाँ क्या पूछा है? फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। अब आप चाहते हैं कि रिवर क्रॉस करने में टाइम की कोई कंडीशन नहीं है इस बार हम चाहते हैं कि पाथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, पिछली बार क्या क्वेश्चन था? टाइम कम से कम, लेकिन इस बार क्या है? पाथ सबसे छोटा होना चाहिए। तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या जरूरी होता है बच्चों? हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर पाथ ही शॉर्टेस्ट होता है। अब हम चाहेंगे कि रिवर या स्विमर जो है वो इस पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहा है तो ठीक इसके ऑपोजिट सामने वाले पॉइंट पर पहुंच जाए, है ना, तभी उसे शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा। और सामने वाले पॉइंट पर ठीक इसके ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए जरूरी क्या है बच्चों? कि ड्रिफ्ट 0 मिलना चाहिए उसे। जो ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर फ्लो मिलती है वो 0 मिलना चाहिए। अब ड्रिफ्ट 0 के लिए हमने जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ निकाला था, ये टाइम की वैल्यू है, तो हमने ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लिखा। अगर ड्रिफ्ट को 0 चाहते हो तो ये टाइम उधर चला जाएगा 0 के पास, ये टर्म बचेगी इक्वल टू 0, ये माइनस वाली टर्म उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली? VR अपॉन VBR। देखिए पूछा क्या था? एंगल थीटा की वैल्यू बताइए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। हमने एंगल थीटा कितना बताया? साइन थीटा इक्वल टू VR अपॉन VBR। बच्चों ये किसका रिजल्ट है? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एंगल थीटा की वैल्यू है।
अब आप जानते हैं साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा रहेगा। इसका मतलब ऊपर वाली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यानी ये तभी पॉसिबल है, शॉर्टेस्ट पाथ का ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब रिवर फ्लो लेस देन VBR हो, यानी बोट यानी स्विमर के एफर्ट्स ज़्यादा हों, फास्ट हों, रिवर कम वेलोसिटी से फ्लो कर रही हो, है ना, तभी तो साइन थीटा 1 से छोटा आएगा बच्चों, तभी तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का रिजल्ट आपका पॉसिबल होगा, और तभी होगा जब ड्रिफ्ट 0 बनेगी। तो आप समझ रहे हैं इस केस में क्या हुआ है, इसमें आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है आप ठीक उसके ऑपोजिट पहुंच जाएंगे, यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। बच्चों टाइम वाले केस में आपने एंगल थीटा 0 बनाया था, आप एम उधर का किए थे लेकिन पहुंचे नहीं थे उधर, रिवर आपको कहीं आगे पहुंचाएगी। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ में क्या है बच्चों, आपने यहां पहुंचना है ना, और यहां पहुंचने के लिए ड्रिफ्ट 0 कराई है और एंगल थीटा की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों लेकिन ये रिजल्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रिवर कम वेलोसिटी से फ्लो कर रही हो और स्विमर की वेलोसिटी ज्यादा हो, VR लेस देन VBR हो, है ना, तभी वो शॉर्टेस्ट पाथ उसको अचीव कर पाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कई बार जब रिवर फ्लो ज्यादा फास्ट हो स्विमर से, तब क्या शॉर्टेस्ट पाथ अचीव हो पाएगा। हम इसको आगे अभी कंटिन्यू करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूछा है वही सेम डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, वही टाइम का और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आप लोग निकाल चुके हैं जो पहले से ही। अब आपको यहाँ पर पूछा गया है, इज इट ऑलवेज पॉसिबल दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज अचीवेबल, यानी जो अभी आपने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बताया था कि स्ट्रेट पहुँचना होगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हमेशा अचीवेबल होता है, क्या उसे हमेशा अचीव करना पॉसिबल होगा। तो उसका जवाब है बच्चों नहीं, क्योंकि वो तभी पॉसिबल था जब रिवर स्लो मूव कर रही हो और बोट की स्पीड ज़्यादा हो। तो ये पॉसिबल कब नहीं होगा, जब रिवर फास्ट होगी, यानी VR बड़ा होगा VBR से, क्योंकि आप अभी जानते हो इससे पिछले रिजल्ट में कि साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता था, है ना। तो जब VR बड़ा हो जाएगा VBR से, यानी रिवर फास्ट मूव कर रही होगी और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्लो होगा, तो फिर उस केस में शॉर्टेस्ट पाथ आपका अचीव नहीं किया जा सकता, है ना। तब फिर क्या करना है, आ जाइए यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट केस होता है बच्चे, जिसमें थोड़ा सा गलती करने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। बच्चों अब क्या है, रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है स्विमर से, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो उसमें क्या है, आप ड्रिफ्ट को 0 नहीं बना सकते, मतलब अब स्ट्रेट सामने के पॉइंट पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, जिधर से स्टार्ट करोगे उसके ठीक सामने पहुंचना पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको ड्रिफ्ट मिलने ही वाला है, क्योंकि रिवर फास्ट है, तो आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ फ्लो के अलोंग शिफ्ट करा देगी, ड्रिफ्ट पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप चाहेंगे कि ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर दिया जाए। भैया जब ड्रिफ्ट 0 नहीं बना सकते तो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने की ट्राई करेंगे, है ना। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए ड्रिफ्ट का जो ये फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है पहले से, हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मैंने कहा है कि अब ये जो ड्रिफ्ट है मैंने इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म को इसके साथ भी कर दिया, आपके सामने है, देख लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए, साइन बाय कोस को टेंजेंट लिख लिया था और 1 बाय कोस को सीकेंट लिख लिया था। बच्चों अब ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं हम, क्योंकि ड्रिफ्ट इस बार 0 तो नहीं बनाई जा सकती, तो मैक्सिमम मिनिमा मेथड का हम यूज करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में जो मैक्सिमम मिनिमा मेथड होता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए, वही हम यहाँ पर ड्रिफ्ट का मिनिमाइज करने के लिए यूज करने के लिए जा रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा मेथड। तो टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, बच्चों अब मैंने ड्रिफ्ट का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि थीटा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, ड्रिफ्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, थीटा। अब इस डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप देखिए हमने डिफरेंशिएट किया इसको, और देखिए अब यहाँ पर डिफरेंशिएट में सीकेंट का क्या हो गया, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और टेन थीटा का क्या हो गया बच्चों, सीकेंट स्क्वायर। पुट दिस होल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, एक टर्म को उधर ले जाएंगे, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉस इस डिनोमिनेटर के कॉस से कैंसिल करेंगे, बच्चों वी विल गेट दिस। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकल गई है VBR अपॉन VR। आपने देखा ये पिछले वाले का उल्टा है, रिवर्स है। तो आपने क्या सीखा
कि जब शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करना पॉसिबल होगा तब तो साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर होगी, और जब शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ड्रिफ्ट जीरो नहीं बनाई जा सकती, तब साइन थीटा का आंसर वी बी आर अपॉन वी आर होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, इस केस में आप स्ट्रेट सामने वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ी सी तो ड्रिफ्ट आपको पक्का मिलने वाली है। और ये एंगल जो थीटा है आप फिगर में देख सकते हैं बच्चों, ये एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ बनाया हुआ है ना, तो ये जिसे कि क्रॉस लाइन कहते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस थे जो आपने सीखा कि भाई रिवर बोट में हम लोग क्या क्या पूछते हैं आपसे कि कम से कम कितना टाइम में रिवर क्रॉस हो सकती है, या शॉर्टेस्ट पाथ अगर अचीव करना हो तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, या कभी कभी शॉर्टेस्ट पाथ जब नॉट पॉसिबल होता है तब एंगल थीटा की क्या वैल्यू होगी, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।